हमारे मीठे मीठे से परमपिता परमात्मा शिव, जो सदा सत्य हैं, सदा सुंदर हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। इस संगम युग की एक और सुबह का धन्यवाद करेंगे, जिसमें हम आत्माओं को सौभाग्य मिला है फिर से सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा से पढ़ने का, शिक्षित होने का, स्वयं को परीक्षाओं के लिए तैयार करने का जो हमें सौभाग्य मिला है, उसके लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उनको हम हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य हैं, उन्हीं से हम समझेंगे। ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य की जो शक्ति है वो चारों तरफ फैले, सभी सोल्स तक फैले। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य जो है, जो विश्व की करोड़ों आत्माएं हैं जो नहीं पढ़ती हैं, उन तक परमात्म शक्तियाँ पहुँचे और वो उनकी धरनी भी तैयार हो, उनका भी कल्याण हो, उनको भी सत्य से सत्य का परिचय मिले, उनका मन भी जो अभिमान है, देभान है, काम क्रोध लोभ अहंकार है, उससे वैराग आ जाए उन सोल्स को, वो भी सत्य मार्ग पर चलें, अपनी ओरिजिनल स्वधर्म में वो आत्माएं भी लौटें। इन्हीं दुआओं के साथ बाबा के महावाक्य उनको समर्पित करेंगे। बाबा की शक्तियाँ सब तरफ फैले, हर आत्मा के बुद्धि पर दस्तक हो, हर आत्मा के अंदर ये जो विकार की दुनिया है इससे वैराग आए और हर आत्मा को परमात्मा आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे, क्योंकि खूबसूरत सी प्रकृति को फिर से खूबसूरत बनना है, तत्वों को फिर से सतोगुणी गोल्डन एजेड बनना है, और साथ में ये जो वायुमंडल है वो तो बिल्कुल समर्थ बन जाएगा। इसलिए परमात्म शक्तियाँ जो है, महावाक्यों की जो ताकत है वो चारों तरफ फैले। समर्थ महावाक्य है ना, तो समर्थ महावाक्यों के साथ वायुमंडल अपने आप समर्थ बनेगा। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे कि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से समर्थ बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आगे जाओगे, भगवान के समीप पहुंचना है। वो पवित्रता का सागर है, तो जितना जितना हम पवित्र बनते जाएंगे उतना उतना हम उनके समीप पहुंचेंगे। अब पवित्र कैसे बनेंगे? जब हम पवित्रता के सागर के साथ रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे बुद्धि से। जब हम उनकी याद में रहेंगे मतलब हम उनके साथ हैं, है ना? लेकिन वो एक सूक्ष्म साथ है जिससे फिर हमें स्थूल भी उनके समीप पहुंचना है। बिना पवित्रता के तो हम उनके पास जा ही नहीं सकते। इसीलिए संपूर्ण पवित्रता पर पूरा पूरा हमको ध्यान देना है, क्योंकि वो सारी पवित्रता जब हमारे अंदर आएगी तब हम बाबा के समीप स्थान प्राप्त करेंगे। तो मीठे मीठे बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय आपकी कमाई ही कमाई है। और याद में रहने के लिए हमारा आत्मा के भान में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आत्मा समझेंगे तभी हम परमात्मा की याद में रह सकते हैं, अदरवाइज तो रह भी नहीं सकते। तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे, क्योंकि सारी गंदगी, सारी रजोगुनी और तमोगुनी परतें जो हमारे ऊपर चढ़ी है वो उतरती जाएंगी। हम देह के भान, देह के अभिमान से मुक्त होते जाएंगे, देह के विस्तार से मुक्त होते जाएंगे, देह के धर्म छूटते जाएंगे
और बुद्धि का योग एक परमात्मा से एकाग्र हो, हम सार रूप में आते जाएंगे, हम कर्मातीत बनते जाएंगे और बाबा के समीप पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बाबा हमको याद दिला रहे हैं, हमको याद में रहना है। याद में मेरी कमाई जमा होती है, सच्ची कमाई जमा होती है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें फिर किस बात में लज्जा आती है? जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर है, अपना चार्ट रखने में। क्योंकि बाबा ने तो याद का चार्ट बोला है ना रखने के लिए, क्योंकि याद हमारी रोज़ बढ़नी चाहिए और फिर याद से जो हमारी स्थिति है वो भी ऊंची होनी चाहिए। इसीलिए बाबा ने हमको बोला है कि याद बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से विकर्म विनाश होंगे, इसी से फिर हम नए और विकर्म नहीं करेंगे। और अभी जैसे बाबा ने बोला कि याद में ही कमाई है, तो कमाई जमा होगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब करते नहीं हैं याद तो फिर चार्ट रखने के समय उनको शर्म आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो फिर बाबा क्या कहेंगे? सारा दिन फिर चेक करेंगे कि हमने किसको याद किया, हमने कहाँ समय बिताया, तो शर्म आएगी ना। तो उनको लगता है कि अगर हम सच बताएंगे चार्ट में तो फिर बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसी में है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते हैं। याद नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, बाबा को बताएं, तब तो बाबा मदद करेंगे ना। और चार्ट में जब लिखेंगे, खुद ही लिखेंगे आज इतना कम किया है, कितना कम किया, तो अपने आप अंदर खाएगा ना। फिर अगली बार अटेंशन रखेंगे कि इधर उधर मेरी बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, याद में रहना चाहिए। क्योंकि जब हम याद में नहीं हैं तो हम अपना घाटा कर रहे हैं। जैसे बाबा ने बोला, तुम अपनी रूहानी तस्वीर को देखो और उसको संपूर्ण बनाओ, यानी कि आत्मा की जो तस्वीर है, आत्मा को संपूर्ण बनाओ, आत्मा को बेदाग बनाओ, आत्मा को सारे गुणों से संपन्न बनाओ, आत्मा को संपूर्ण निर्विकारी बनाओ, आत्मा को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ, आत्मा को संपूर्ण अहिंसक बनाओ। जब हम ऐसा बनाते हैं तो रूहानी तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर बनती है। तो बाबा कहते हैं वो बनानी है ना, वो कैसे बनेगी? वो याद से ही बनेगी, याद के बिना बनेगी भी नहीं। तो अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है जो याद नहीं करते हैं। समझते हैं सच लिखेंगे तो फिर बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण चार्ट रखने में ही है। सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहो। बाबा आज इधर के चली गई बुद्धि, बाबा आज उधर चली गई, बाबा मेरे बुद्धि का योग आप में टिक नहीं रहा है। बताना है ना, वो रूहानी सर्जन है हमारा, उनसे तो कुछ भी छिपाना नहीं है, अपना घाटा हो जाएगा। लज्जा नहीं करनी है, बाबा को सत्य बताना। और फिर खुद भी एहसास होगा कि सारा समय मैं किसको याद कर रही हूँ, कौन ले रहा है मेरा ध्यान, कौन मेरा अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा है, कौन मुझे प्रभु से विस्मृत कर रहा है, क्या चीज़ है जब मैं भगवान को। क्योंकि जब भी हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं हम पाप कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे भगवान से विस्मृत कर रही है? उस चीज़ से मुझे खुद को मुक्त करना है, वो करना नहीं है। फिर मुझे अगर उस समय मुझे प्रभु की याद नहीं रहती है, जो भी कर्म मैं करती हूँ, तो वो कर्म तो मेरा दुश्मन है, वो तो मुझे करना ही नहीं है। तो बाबा कहते चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो, जो तुम कर रहे हो ना वो चार्ट में सच सच लिखो। फिर अपने आप अंदर से खाएगा मत कि मुझे करना क्या और मैं कर क्या रही हूँ। और फिर घाटा दिखेगा ना, क्योंकि याद में सच्ची कमाई ही कमाई है, और जब हम याद नहीं कर रहे हैं तो घाटा ही घाटा है, रूह का घाटा है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं रूह जो भी कर रही हूँ, फिर अगर मैं कहना नहीं मान रही हूँ तो मैं अकेली की अकेली रह जाऊंगी। हर सोल को चाहे जितना मर्जी रिश्ते बना ले, जितना मर्जी बड़ा परिवार बना ले, रूह को अकेले ही जाना है और अकेले ही सृष्टि रूपी ड्रामा में आना है। अब जाना इज्जत से और आना इज्जत से, ये हर रूह को अपनी कमाई करनी है। उसमें बाबा ने साफ बोला है 6 महीने के होमवर्क में, दूसरों को मत देखो,
कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, मत देखो उसको। उल्टा अगर कोई कमज़ोर है ना, तो उसको शुभ भावना, शुभकामना की दुआएं दे दो, लेकिन उसकी कमज़ोरी को मत देखो। तुम अपना काम करो। हर सोल को अकेले ही फेस करना है सब कुछ, और हमारे पूरे कल्प की तस्वीर बन रही है। हम अपनी जन्म पत्री खुद ही बना रहे हैं, सब कुछ हम खुद ही कर रहे हैं। तो कितना ना हमको ध्यान देना चाहिए कि जब हम खुद ही कर रहे हैं और मेरे करने से मुझे ही प्राप्ति होगी और मेरे नहीं करने से मुझे ही घाटा होगा। बाबा ने हमेशा बोला कि घाटे का भी सोचो जरा। मनमानी तो कर रहे हो, लेकिन समय तो पार होता जा रहा है, ये समय तो हमको नहीं मिलने वाला है और सृष्टि रूपी ड्रामा समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर अकेले रोते रहेंगे, फिर भुगतते रहेंगे, फिर उस समय पछताएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं लज्जा मत करो, चार्ट लिखने में फ़ायदा है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है मेरी कितनी कमाई हो रही है और कितना घाटा हो रहा है। फिर जो सोल समझदार है वो अपना घाटा तो नहीं करेगी, क्योंकि उस घाटे में कितनी सजाएं हैं, उस बात का ध्यान वो ज़रूर रखेगी। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखने में बहुत फ़ायदा है। बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें लज्जा मत करो, उसको बढ़ाते चलो, अपने को शाबाशी देते रहो कि आज मेरा इतना चार्ट पड़ गया, आज मैंने बाबा को इतना समय याद किया, आज कर्म करते समय मेरा ध्यान इधर उधर नहीं गया, आज खाना बनाते समय मेरा ध्यान बाबा में रहा। इसी से तो चार्ट बढ़ता है। चलते फिरते बाबा ने बोला याद में रहो, ध्यान रखेंगे, चलते फिरते में याद में रहे। अगर नहीं याद में रही, कौन सी चीज़ है जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही, उसको देखना बंद करो, उसको छोड़ दो, उसका चिंतन करना बंद करो। क्योंकि किसी का भी चिंतन या दर्शन जब हम करते रहते हैं ना, वही फिर हमारी बुद्धि में, और इस समय तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान है, सब उल्टे मार्ग पर चलते हैं, कोई प्रभु को याद नहीं कर रहा। और फिर हमारा काम क्या है? याद में रहना है और सारी सोच को प्रभु की याद दिलानी है। लेकिन जब हम खुद ही याद में नहीं रह रहे, तो हम किसी को याद भी नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि नहीं दिला पाएंगे तो हम भगवान खुद भी विस्मृत, भगवान का बच्चा बनकर मुरली पढ़कर खुद भी विस्मृत और दूसरी सोच को भी विस्मृत कर रहे हैं। तो फिर मेरे से हिसाब मांगा जाएगा ना, ट्रिब्यूनल मांगेगी मेरे से हिसाब कि तुमने क्या किया। जो भगवान है ड्रामा मांगेगा, ड्रामा तो मांगेगा भी नहीं, ड्रामा सीधे हमको सजा देगा। तो अपना फ़ायदा है याद में रहने में। इसलिए बाबा कहते हैं लज्जा मत करो, सच सच बताओ कि तुम सच्ची कमाई कर रहे हो। सच सच में अपना याद का चार्ट रखो, तो इससे अटेंशन रहेगा। बाकी इधर उधर की बातों से दिमाग हटेगा, फिर लगेगा अरे मैं दूसरे का परचिंतन कर रही हूँ, पतन मेरा हो रहा है। परचिंतन करने में, प्रदर्शन करने में, परदोष ढूंढने में मेरा पतन है, तो अपना सोचेंगे ना क्यों? तो फिर वो तो सेंसिबल सोल नहीं है जो अपने बारे में सोचेगा। ओम शांति। रूहानी बाप, हम रूहों के पिता बैठकर हम आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, है ना? जब हम जब बाबा की मुरली सुनते हैं, उसके पहले कहीं भी आप चले जाओ, सेंटर पर चले जाओ, चाहे मधुबन में चले जाओ, तो बैठते हैं ना 15 मिनट याद में बैठते, वो म्यूज़िक जो भी लगाते हैं, बाप की याद में बैठती हूँ ना। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, मधुबन में तो हमको कोई काम नहीं होता है, हम तो जॉब से भी फ्री, घर गृहस्थी से भी फ्री, तो वहाँ तो कोई काम है नहीं। बाप की याद में ही तो आकर बैठते हैं। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय नहीं होता, वो जानते नहीं है, इसलिए वैसी वाली याद भी नहीं कर पाते। यहाँ तो हमको बाप का परिचय मिला हुआ है, और बाप कहते हैं कि सिर्फ अब मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प हमने उनको याद नहीं किया, आधा कल्प उनकी पहचान नहीं थी, तो हमारी क्या हो गई? दुर्गति हो गई। अभी भी हम उनको याद नहीं करेंगे तो दुर्गति में चले जाएंगे। इसलिए अब तो हमको पहचान भी मिली है, अपनी पहचान भी मिली है, फिर हमने पाठ बजाकर कैसे अपने आप को नीचे गिरा दिया उसकी समझ भी मिली है, हमने 63 जन्म पाप किए हैं उसकी भी समझ मिली है। तो बाबा आप कह रहे हैं कि अब तो बहुत थोड़ा सा समय है संगम युग का, इसमें तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और फिर तुम नए पाप कर्म भी नहीं करोगे, है ना? तो मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ, शिव बाबा समझाते हैं। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए।
जब हम बाबा को याद करते हैं तो याद के साथ हमको बाबा का वर्षा भी तो याद आना चाहिए ना। छोटे बच्चे तो नहीं हो, बल लिखते हैं कि हम 5 मास या 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्म इंद्रियां तो बड़ी है ना, बाबा कहते हैं। ये तो हमारा अमर जीवा जन्म है। इसमें ये थोड़ी कि हम बिल्कुल ही 1-2 साल या जो बच्चा बोल ही नहीं पाता है, हम वैसे थोड़ी हैं। कर्म इंद्रियां तो हमारी बड़ी है ना। बच्चे ज़रूर हम बाबा के बने हैं और हम मरजीवा बने हैं, इसलिए ये नया जन्म है। पहली शुरुआत उसी दिन से होती है जिस दिन हमको प्रभु में निश्चय होता है। लेकिन बाबा कहते हैं समझने में कर्म इंद्रियां तो बड़ी है ना। तो रूहानी बाप हर बात समझाते हैं। यहाँ बाप और वर्षे की याद करना है, शिव बाबा को याद करना है और फिर वर्षा भी लेना। उस वर्षे के लिए हमको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए फिर क्या करना है, हमें सद्गुणों से संपन्न बनना है, हमको बेदाग बनना है, हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है, हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, हमको संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो हमको होमवर्क मिले हुए हैं ना, बाबा कहते हैं। परंतु तुम्हारी कर्म इंद्रियां तो बड़ी है। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जब हम याद में बैठे हैं तो मेरे को याद रहना चाहिए मैं रूह हूँ, मैं सुप्रीम रूह को याद कर रही हूँ और सुप्रीम रूह से मुझे वर्षा लेने के लिए क्वालिफाई भी करनी है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। ये भी बुद्धि में रहना है कि नारायण के घराने में हमको जाना है। उसको कहते हैं नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में हम सब तत्पर हैं। नारायण के घराने में यूं ही तो नहीं चले जाएंगे। तो ये भी बुद्धि में रहेगा तो फिक्र रहेगी कि कितना ऊंचा मुझे सब कुछ करना है। स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए, हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया है बाबा को। मेरे को याद रखना चाहिए। लिखने से बाप समझ जाएंगे, ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वो तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं बाप की याद थी या बुद्धि कहीं और तरफ चली गई थी। ये भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद ठहरी है ना। जब हम वहाँ पर बैठते हैं तो बाबा आने वाले होते हैं तो हमारे बुद्धि में रहता है ना, बाबा आएंगे बाबा आएंगे। जैसे उस दिन भी बाबा ने बोला, जब जब तुम बाबा बाबा करते हो, बाबा के चिंतन करते हो, ज्ञान चिंतन जब हम करते हैं, जब हम प्रभु चिंतन करते हैं तो हम सब बाबा की याद में रहते हैं। तो ये भी बुद्धि में है कि अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद ठहरी ना। तो कितना समय याद किया, वो चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। तो याद भी कौन सी होती है, जब हम आत्मा समझकर देखे भान से हटकर प्रभु को याद, तो वो याद में काउंट होता है। इसीलिए देह के भान में जो हम 3-4 घंटा बैठकर बोले कि बाबा हम याद में रहते हैं, तो वो तो झूठ लिखने से तो बाबा कहते हैं आपको 100 गुना और पाप चढ़ जाएगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो भी लिखना है हमको सच लिखना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही मेरे पाप जो है वो कटेंगे। और ये भी जानते हो कि हम नज़दीक आते जाते हैं। जितना पाप करते, क्योंकि पाप हैं सिर पर इसलिए हम दूर हैं। जितना याद करते जाएंगे पाप करते जाएंगे, हम सब पवित्र बनते जाएंगे, उतना हम बाबा के नज़दीक जाएंगे। अब हमको सबको कहाँ तक पहुँचना है, सूक्ष्म वतन तक अवस्था पहुँचनी चाहिए। यहीं पर रहते हुए हमारी अवस्था सूक्ष्म वतन तक पहुँचनी चाहिए, फरिश्ता स्वरूप की पहुँचनी चाहिए। क्योंकि जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे उतना हम बाबा के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। और ये भी जानते हो कि हम नज़दीक आते जाते हैं। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। जब मेरी याद पूरी हो जाएगी, माना जब मैं समीप पहुंच जाऊंगी, तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट से नई दुनिया में आकर पार हो जाएगा, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। अब जिसने कमाया होगा, जिसने क्वालिफाई किया होगा, वो तो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, थोड़ा समय ही परम धाम में रहेगा। फिर नई दुनिया में आकर वो लोग पार्ट हो जाएंगे, झट से आ जाएंगे। कोई तो फिर वहाँ ही बैठे रहेंगे, क्योंकि कमाया नहीं है तो फिर वहीं बैठेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं। वो है ही मुक्ति, वो है ही दुख सुख से न्यारा था, मुक्ति था। न दुख न सुख, कोई फीलिंग ही नहीं वहाँ पर। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करो। हम सब सुख धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करें। जितना तुम याद करोगे बाबा
पुनः स्ट्रेस कर रहे हैं इस बात पर कि जितना तुम याद करोगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से फिर ज्ञान की धारणा भी तो अच्छी होगी। जब हम याद का चार्ट रखेंगे ना, तो फिर हमें ज्ञान भी अच्छे से समझ में आएगा, हमारा योग का लेवल भी बढ़ जाएगा, हम धारणा भी अच्छे से कर पाएंगे, हमारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे, और फिर जो है सेवा तो स्वतः ही होती जाएगी। तो जितना तुम याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से हमारे को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। बाबा जो धारणा करवाते हैं ना, वो भी हमको अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही फायदा है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे? बाबा मुरली में सुनाते हैं, उन दिनों तो ऐसा ही होता था ना, बाबा कम स्टूडेंट्स के तो सुनाते थे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है, दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं या नहीं, लज्जा करने से क्या है? अंदर खाता रहेगा और बाद में पश्चाताप बहुत सारा होगा, क्योंकि मुसीबत ना, दुखों के पहाड़ गिर जाएंगे और उससे कोई बचाव जब नहीं आएगा तब बुद्धि में आएगा, अरे मैंने बाबा को याद नहीं किया, मैंने बाबा को याद नहीं किया, बाबा से शक्तियाँ नहीं ली, बाबा से मैंने स्टैंप नहीं लगवाया। और फिर अभी जो याद करेंगे इसी पर तो स्टैंप लगेगा, तो अंत में भी मेरे को याद आएगी। अगर मैं अभी याद नहीं करती हूँ और बाबा जब ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे, मैंने स्टैंप ही नहीं लगवाया होगा, तो अंत में चाह कर भी हम बाबा की याद में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं उस पर अभी ईश्वरीय स्टैंप लग रही है। अब वो ईश्वरीय स्टैंप जो है वही मुझे उस समय सुरक्षित रखेगा। जो जो मैंने किया होएगा उस पर एक ठप्पा लग जाएगा, फिर विनाश की सीख में वो कभी भी खराब नहीं होएगा। जो भी करना है, जो भी कमाना है, अभी ही कमाना है, तो लज्जा नहीं करनी। बाबा कहते हैं दिल अंदर हर आत्मा समझ सकती है हम याद करते हैं या नहीं करते हैं। कल्याणकारी बाप तो समझते हैं, समझाते हैं, कल्याणकारी शिव बाबा हमको समझाते हैं। नोट करेंगे तो कल्याण होगा, क्योंकि फिर सुधार होगा ना हमारे अंदर। हम नोट ही नहीं करेंगे, समय बीत जाएगा, हम स्टैंप नहीं लगवाएंगे, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा। जब बाबा आते हैं ना मुरली में, उससे पहले देखना है कि हमारा याद का चार्ट कितना। नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए हैं तब तक इधर उधर देखा, उसको देखा, इसको देखा, उसकी याद आई, इसकी याद आई कि शिव बाबा याद है। उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना है, फर्क देखना चाहिए ना। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है, तो इस समय प्यारी से प्यारी चीज कौन सी है? शिव बाबा। और कुछ तो है नहीं इस समय प्यारा, क्योंकि सारे के सारे तमो प्रधान पतित बन गए। तो जब पतितपना आ जाता है, जब देह का अभिमान आ जाता है, देह का भान आ जाता है, तो सारा प्यारापन खत्म हो जाता है। देह का भान और देह का अभिमान ये आत्मा को बदसूरत बना देता है। आत्मा में वो न्यारापन नहीं होता, वो प्यारापन नहीं होता। तो फर्क देखना चाहिए। बाबा कहते हैं प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है, और प्यारी चीज शिव बाबा है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगर देखे समझ जाते हैं कि हमारी सगाई हुई है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का पाप है। भल देखा नहीं है हमने उन्हें, परंतु बुद्धि से तो हम समझ सकते हैं ना कि वो बाप अगर नाम रूप से न्यारा हो तो फिर पूजा किसकी करते हैं, याद क्यों करते हैं उन लोगों को? जरूर उनका नाम रूप है। तो नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तभी तो वर्णन किया जाता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान
तो बेअंत थोड़ी कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो ज़रूर कोई चीज़ नहीं है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता है ना। हम सोल्स भी तो हैं ना। सबसे पहले तो ये बात जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे तो उस दिन परमात्मा को तो समझना बहुत सहज हो जाएगा। हम भी तो सोल्स हैं, सब कुछ बॉडी से हम करते हैं। सोल निकली नहीं कि बॉडी का बेजान है, वो सारी रंगत ही खत्म हो जाती है उसकी, कैसी लगने लग जाती है बॉडी जब आत्मा निकल जाती है। तो हम आत्मा जब बॉडी में प्रवेश करते हैं तो भी किसी को दिखाई नहीं देते, जिसके तन में प्रवेश करते हैं वो भी नहीं देख पाती है, वो भी, उसको भी नहीं मालूम कब आई, कहाँ से आई, कुछ पता है, कैसी है, कुछ पता है नहीं, बस हार्ट बीट आ गई, ये डॉक्टर बोलते हैं। सोल आ गई, तो सोल को भी हम देख नहीं पाते, जो सोल क्या से क्या करती है शरीर के द्वारा। जब देह के अभिमान में आ जाती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष क्या क्या करती है, बदला लेना, ये करना, उसको जान से मार देना, उसको वो कर देना। दुनिया में कितना तांडव हो रहा है देह अभिमान में। देहों को देख रहे हैं, देहों को मार रहे हैं, ये पता ही नहीं है कि अंदर बैठी आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, वो मरती नहीं है। तो आत्मा को भी तो नहीं देखा जाता फिर। ऐसे ही आत्मा का पिता है, अस्तित्व आत्मा का ही है, अस्तित्व परमात्मा का है, शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है। वो तो विनाशी है, वो परिवर्तनशील भी है, एक जैसा भी नहीं होता, वो बदलता है। तो सभी आत्माओं का, तो बाबा कहते हैं आत्मा को भी तो जाना जाता है ना, देखा थोड़ी जाता है। तो सभी आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना ही जाता है। देख भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, ज्योति बिंदु है। लेकिन जब हम उनको जानते हैं तो वो कितना खूबसूरत है, हर संबंध का अनुभव कराता है। अगर हम याद में रहते तो हमारे साथ कार्य भी हमारा करवा जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं उनके साथ जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि बाहर प्रोटेक्शन नहीं है, फीमेल्स को ये रखना चाहिए अपने साथ, ये रखना, लाल मिर्च रखनी चाहिए, ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, कितना कुछ कहते हैं, तब भी नहीं बच सकता कोई। वही परमात्मा को साथ रख कर जाओ, हमेशा उनकी याद में रहो और उनको साथ रख कर जाओ, हर जगह, हर जगह वो साथ है। हमारी प्योरिटी है तो बाबा मेरे साथ है। अगर मैं इम्प्योर हूँ तब तो साथ नहीं देगा। अगर मैं इम्प्योर हूँ, इम्प्योर कर्म करती हूँ और फिर मैं बाबा को बोलूँ आप मेरे साथ रहो, तो नहीं। तो हम प्योर हैं या प्योर बनने के पुरुषार्थ में एकदम गंभीरता से तत्पर हैं और उनको साथ लेकर जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, सेफ्टी है। बाकी लाल मिर्च पाउडर रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, जब किसी ने हमला करना होएगा तो उसकी पहले से प्लानिंग होएगी कि कब हमला करेंगे, तो आप थोड़ी प्रिपेयर्ड होगे उस समय। इसीलिए बाप शिव बाबा ऐसे हैं जिनको जाना जाता है, जिनको अनुभव किया जाता है, और वो हर तरह का अनुभव कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं, आगे हमको ये मालूम नहीं था कि वो पढ़ाते भी हैं। अब वो हमारे फादर बनकर आते हैं, वो हमारे टीचर बनकर आते हैं, वो हमारे सद्गुरु बनकर हमको गाइड करते, सब कुछ करते बाबा। और सभी जितने वर्ल्ड में शरीर हैं उतनी सोल्स हैं, और उतनी सोल्स के पिता एक ही हैं, परम पिता परमात्मा। तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर पढ़ाते भी हैं, आगे हमको ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है ना, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा तो कह ही नहीं सकते।
श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं कि मुझे याद करो, देश सहित देश के सभी धर्मों को छोड़ो और मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे, वो तो सम्मुख है ना, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण बाबा नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझकर गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाते हैं। क्या वो सदैव छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ है ना। फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसी को पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा। हर जन्माष्टमी में छोटे को ही वो लोग याद करते, झूला झुलाते। बाकी और कहानियां तो बना दी हैं उनकी बहुत सारी, बड़े वाले भी, नटखटपन भी, और कैसे वो कंस को मारते हैं वो भी, ये सब चीजें तो दिखा दी हैं। बाबा कहते कि वो तो सतयुगी प्रिंस माना जाता है, वो बड़ा हो जाए चाहे छोटा रह जाए, वो किसी तरह की हिंसा नहीं करते हैं। और फिर उनका नामकरण होता है, फिर राजाई का जब गद्दी पर बैठते हैं 111 में, तब उनका नाम नारायण हो जाता है। ये सारे राज बाबा आकर बताते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी है कि वो हर साल झूला ही झूलता रहेगा, बड़ा तो होगा ना। फिर बड़ा हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया, किसी को भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होता ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो किसी में है ही नहीं है, समझ किसी को भी नहीं है। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, ऐसा दिखाते हैं ना। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं है, कोई का भी विचार नहीं चलता। भगत लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, उनको फिर खिलाते भी हैं, है ना। कंसपुरी में अब श्री कृष्ण जी जहाँ जन्म लेंगे, वहां तो एडवांस पार्टी की सोल्स पहुंच गई हैं। वो तो अपवित्र धरा पर तो कदम ही नहीं रख सकते हैं कृष्ण, क्योंकि वो तो सबसे पहला सतो प्रधान प्रिंस है। तो उनके लिए तो धरनी पहले ही प्रभु जी ने तैयार करवा रखी है। वो तो कलयुग में थोड़ी, अब क्या है कि एक तरफ लेकिन कलयुग चलता रहता है, विनाश हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। उसके बीच में एक सुरक्षित जगह बाबा बना देते हैं जहाँ पर वो जन्म लेते हैं। इसलिए यादगार में कुछ उसको मिक्स कर देते हैं और बोल देते हैं कंसपुरी के अंदर जन्म लिया, और ताले वाले लगे हुए थे, उसके अंदर कैद थी उसकी माँ, वहाँ पर जन्म। वो सारी एक दंत कथा बना दी है, लेकिन असल में वो तो योग बल से आते हैं नीचे, और बहुत पवित्र धरा होती है जिस पर वो कदम रखते हैं, क्योंकि अपवित्रता तो वहाँ होती नहीं है, नाम निशान नहीं है वहाँ जहाँ कृष्ण जी पैदा हुए। हाँ, एक तरफ ये जो कंसपुरी है, ये जो कलयुग है, इसको जरूर आग लग जाती है, इसमें विनाश शुरू हो जाता है। भगत लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, सब जगह है। फिर स्नान कराएंगे उसकी मूर्ति को, उसको खिलाते भी हैं। अब वो खाता तो है नहीं, मूर्ति को खिलाते रहते हैं, है ना, या फिर उनके सामने भोग रखते हैं मूर्ति के सामने, और खा खुद लेते हैं, है ना। जैसे दुर्गा पूजा भी होती है, आखिरी पहले तो मूर्ति को हाथ नहीं लगाने देते हैं, लेकिन आखिरी दिन ना बंगाल साइड या बिहार साइड में ओपन कर देते हैं, मतलब हर कोई जा सकता है, तो हम स्टेज पर जाना। हाँ, आई रिमेम्बर। फिर मूर्ति के मैंने वहाँ पर टेबल रखी, क्योंकि ऊंची मूर्तियाँ होती हैं ना, फिर एक छोटा सा स्टूल रख देते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़कर हर सोल जो है ना, जैसे हम लोग सब जाते थे और मुंह में उनके मिठाई लगाते, अब वो मूर्ति थोड़ी खाती कायदे से, लेकिन उस समय हमको नहीं मालूम है ना, बुद्धि का ताला बंद है, तो बड़ा खुश होते थे कि देवी को हमने खिलाया। और अभी भी देखो दिखाते, इतना पूजन होता है, इतना सब कुछ होता है, फिर गणेश जी को कैसे पानी में फेंका, फिर कैसे उलट पुलट हो जाती है मूर्ति। फिर उसके बाद वो जो होते ना उनके जो गवर्नमेंट के जो भी वर्कर्स होते हैं, वो फिर कैसे अपने ना क्रेन से वो सारा मूर्तियों को पानी से निकालते हैं। मतलब क्या तौहीन ही तो होती है ना, कि क्या करते 10 दिन पूजा करेंगे और फिर उसके बाद मूर्तियों को ऐसे फेंक देते हैं। तो ना बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं है, पूजा खाली करते रहते हैं। अब वो मूर्ति खाती थोड़ी है,
रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। अब हम भी जो भोग लगाते हैं, हम भगवान के नाम पर खाना खुद होता है और भगवान के नाम पर बनाते हैं और भोग लगाते रहते हैं, लेकिन भगवान ने स्पष्ट करा हुआ है कि उनको गरीबों की टोली पसंद है। एकदम सादगी, सिंपल, एकदम सिंपल कुछ भोग लगा दो, दिल से लगा दो, सिंपल भोजन खाओ। बाबा खाते नहीं है, लेकिन चूंकि हम तमो प्रधान सृष्टि पर रहते हैं और तमो प्रधानता चारों तरफ मौजूद है, तो भगवान को भोग लगाने से भगवान को याद करते हैं, माना उनका दिया हुआ जो है उसका शुक्रिया करते हैं, फिर बाबा उसका शुद्धिकरण कर देते हैं। बाबा को ऑफर करने से फूड जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। बाकी खाते तो हम ही सब है ना, नाम बाबा का लगा देते हैं। ये भी भक्ति मार्ग है। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वो तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देसी घी के पकवान बनते श्रीनाथ में। जगन्नाथ में सिंपल चावल बनते हैं। गरीब मना वो पुरुषार्थ का प्रतीक है जगन्नाथ, और श्रीनाथ प्रारब्ध का प्रतीक है। यादगार देखो कैसे जबरदस्त बन जाते हैं। तो फिर खूब भोग लगाते हैं श्रीनाथ पर, देसी घी के सारे व्यंजन बनाते हैं, खा खुद ही जाते हैं। वो तो नहीं खाता। देवियों की पूजा में भी ऐसे ही करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं, फिर उसको दबा देते हैं। कैसे फेंक देते हैं। नहीं, 11वां दिन नहीं रखना, 11वां नहीं, अशुभ है, अशुभ है, चलो 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 विसर्जन करो, विसर्जन करो, ऐसे करते हैं। देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि करके फिर डुबा देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वो उठा लेते हैं। ऐसे तो उतार लेते हैं, लेकिन जो भी पैसा वैसा वहां पर लड़के मौजूद होते हैं पानी में, जहाँ पर विसर्जन करने जाते हैं वहां पर सारे मौजूद है। आप फेंको नहीं कि वो घुसे नहीं अंदर, वो जो मिलता है फिर लेते हैं। बाबा कहते हैं जेवर वगैरह चढ़ाते हैं तो उसको तो उतार लेते हैं, जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहां तो बहुत रहते हैं ना, जिसको जो हाथ में आया वो उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। दुर्गा माँ होती है, फिर गणेश जी होते हैं, फिर लक्ष्मी होती है, फिर सरस्वती होती है, सरस्वती जी की भी होती है, मतलब जो नवरात्र जो दुर्गा पूजा करते हैं उसमें। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं, बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं, बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मा पुत्रा भी कहते हैं। ये बड़ी माँ है, ये गुप्त बड़ी माँ, इनको ब्रह्म पुत्रा कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। अब बाबा के जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा हो रही है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में तो आ नहीं सकती, क्योंकि वो तो मनुष्य लिखते हैं, और सत्य कौन बताता है? शिव बाबा बताते हैं। ये है प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो अभी होती है। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो, सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, वो तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वो तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं, उनका तो कोई फिक्स दिन ही नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता। जैसे देवियों की पूजा फिक्स होती ना, अब जैसे आ रहे हैं ना ये जो विजयदशमी अभी होगी, दुर्गा पूजा आ रही है इन दिनों। अप्रैल में भी नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इधर तो बाकायदा देवियों की मूर्तियां बनती हैं। तो जैसे देवियों की पूजा फिक्स है ना, टाइम पर होती है। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बना। वो सेठ कहते हैं, वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बने। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है,
ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। उस दिन वो लोग ऐसे बनवा के पूजा करते हैं। दीपमाला पर दिवाली में फिर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वो है महालक्ष्मी युगल है ना, मनु जैसे विष्णु युगल है वैसे महालक्ष्मी भी युगल है, वही ब्रह्मा विष्णु का यादगार है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल कुछ नहीं जानते। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, युगल तो चाहिए ना, तो ये लक्ष्मी नारायण युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रखते। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठकर समझाते हैं, तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। पढ़ा एक ही सुप्रीम टीचर रहे हैं, लेकिन धारणाएं सबकी अलग अलग है। बाबा इतना सब कुछ समझाकर फिर भी कहते हैं, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। मूल बात तो यही है कि शिव बाबा को हमको याद करना है और वर्षी को भी याद करना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, वहाँ का कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलेगा, करने से प्रारब्ध बनती है। इसीलिए याद करने की समझ देते हैं। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। अब मूर्तियां जो बनाते हैं, अब गणेशा का कितना मुंबई में करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, वेस्ट ऑफ मनी। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हो। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती, तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट करने के लिए। हम यहाँ पर जितना सफल करते हैं उतना डबल ट्रिपल रेज करते हैं, तो सॉल्वेंट करने के लिए हम सेवा करते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इनसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, फिर कर्जदार हो जाते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। आज भारत कर्जदार हो गया है ना, मांगना पड़ता है सबको, तो वो एक्चुअली वही लूटा हुआ वापस कर रहे हैं, लेकिन मांगना तो पड़ रहा है ना। इस समय भारत इनसॉल्वेंट हो गया है क्योंकि पतित हो गया है, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वो हम ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं और बाबा फिर उसका रिटर्न हमें को दे देते हैं। अब शिव बाबा तो खाते नहीं है, बाबा कहते खाते तुम हो, निराकार परमपिता परमात्मा तो नहीं खाते हैं। वो तो सूक्ष्म ब्रह्मा, जो अव्यक्त ब्रह्मा है, वो गुलजार दादी के तन से थोड़ा सा भोग लेते हैं बस। वो भी हम लोगों ने देखा है कितना खाते हैं। छोटा बेबी का फोक जैसा फोक होता है, उससे थोड़ा थोड़ा फ्रूट खाते हैं बस। तृप्त आत्मा है ना वो तो अगर बहुत प्यार से भोग बनाया हुआ है तो वो ले लेते हैं, और कई एक बार तो वो मना भी कर देते हैं जब आते थे ना। अब तो बंद भी कर दिया क्योंकि अवस्थाएं अब सबकी बिल्कुल बदल गई है। दादियों वाली अवस्था थोड़ी है सबकी, तो प्योरिटी की कमी। अब बाबा तो भोग नहीं खाएगा, तो उनका पार्ट ही डिटैच हो गया। शिव बाबा तो कभी भी नहीं खाते, खाते तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। हम जो भी तन मन धन से समर्पित होते हैं तो हम किसको ऑफर करते हैं? शिव बाबा को ऑफर करते हैं ना। ब्रह्मा तो लेते थोड़ी, ब्रह्मा जी तो बीच में उल्टा और अपना सब कुछ देकर ट्रस्टी बन जाते हैं। वो तो बिल्कुल ही किसी से वो तो जो खुद लगाया हुआ है उसमें से भी 1 रुपया नहीं लेते हैं अपने लिए। तो हम ब्रह्मा को नहीं देते हैं, हम तो शिव बाबा को देते हैं ना, फिर ट्रस्टी बनकर उसको हम यूज करते हैं। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। हाँ। अब शुरू में ना भावनाओं में जो सोल्स होती थी वो बाबा के लिए कुछ बना कर ले आते थे, तो जब कहती नहीं थी ना बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है, तो फिर शिव बाबा कहते थे इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, जमा वो होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर ये तो समझते हो ना कि ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते, क्योंकि भगवान के जो बच्चे हैं जब उनका पार्ट लिटरली पूरा हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस धरती की चीजों को यूज करते हैं,
सबसे ज़्यादा शुरू से आते 111 से सबसे ज़्यादा धरती की चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसलिए उनका जो कोटा है वो ख़त्म हो जाता है जब शिव बाबा आते हैं। वो ड्रामा और खिलाने पिलाने को तैयार नहीं होता है, ड्रामा तो विनाश करने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास होता है हम शिव बाबा को ऑफर करते हैं, जब दिल से उन्हीं का दिया हुआ उनको ऑफर करते हैं तो फिर हम उन्हीं के जो हम देते हैं बाबा को, है ना, फिर बाबा हमारी पालना करते हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी ने सब कुछ सौंप दिया बाबा को, तो फिर पूरी पालना किसने की है? शिव बाबा ने की है ना। तो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही तो पलते। अब जितने समर्पित हो जाती हैं सोल्स, है ना, वो अपने घरों को छोड़कर आकर जब यज्ञ में समर्पित हो जाते हैं तो उनकी पालना कहाँ से होती है? शिव बाबा के खजाने से। बाकी बाबा के बच्चे खजाने में डालते हैं, शिव बाबा के खजाने में डालते हैं, शिव बाबा बच्चों की पालना करते हैं। फिर हम सब भी जाते हैं, हम सब भी खाते हैं, हम सब भी वहाँ पर रहते हैं। हम सब वहाँ के जो शक्तिशाली वाइब्रेशंस है उसकी तो कीमत हम अदा ही नहीं कर सकते। हम क्या देते? कुछ भी नहीं देते, उसके बदले में बाबा कितना देता है। तो हम शिव बाबा के खजानों से ही तो पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं, ये तो लेंगे नहीं, ब्रह्मा जी तो नहीं लेंगे कुछ भी। तुम्हारा जमा ही नहीं होगा अगर तुम ब्रह्मा जी को दोगे तो। अगर ब्रह्मा को याद किया तो याद से कमाई थोड़ी हुई, ब्रह्मा की याद से कमाई नहीं होगी, ब्रह्मा की याद से जमा नहीं होगा, ब्रह्मा को कुछ देने से मेरे को जमा नहीं होगा, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। और ये लेंगे भी नहीं। ब्रह्मा जी तो संपूर्ण वैष्णव आत्मा है, जिसको कहते हैं ना पुष्करणी ब्राह्मण। वो कभी किसी से एक चीज नहीं लेते, छोटी सी चीज भी नहीं लेते। तो पुष्करणी ब्राह्मण है ब्रह्मा जी। तो ये तो अपना वाला पूरा दे दिया तो किसी से क्या लेंगे। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, वो तो सब कुछ शिव बाबा से लेते हैं। तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा ना। तुम्हारी चीज क्यों लेंगे भाई? ब्रह्मा जी आपका है ना। बीके को देना भी रॉन्ग है, बीके को देना भी रॉन्ग है। मतलब जैसे हम किसी को दे देते हैं कि जैसे नहीं दान कर देते हैं किसी को, वो तो रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे ना, उनकी याद आती रहेगी। अब किसी को मोबाइल दे दिया, किसी को कपड़े लेकर दे दिए, ये तो हम लोग का काम तो नहीं है ना, हमको तो ये सब नहीं करना है, बाबा कहते हैं। और ना ही जो बीकेज हैं, जो समर्पित हैं, उनको लेना भी नहीं चाहिए। क्यों? अगर लेंगे तो याद आती रहेगी, उनसे चीज़ ली थी, उनसे चीज़ ली थी, ये उनके कपड़े हैं या ये उनका मोबाइल है, हिसाब किताब में बंध जाते हैं हम। बाबा को मतलब जो सोल्स को चाहिए, समर्पित सोल्स को जितनी ज़रूरत है वो उनको यज्ञ से मिल जाएगी। तो इधर उधर भाई बहनों से तो लेना भी नहीं है और ना भाई बहनों को देना। खजाने में डाल दो ना, बाबा के खजाने में डाल दो, बाबा अपने आप जो चीज़ दिलानी होगी, जो ज़रूरी होगी, वो बाबा दिला देगा। तो बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज़ लेकर पहनेंगे, उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज़ है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज़ तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने मुझे ये दिया, फलाने ने। उनका कुछ जमा तो होता नहीं है, तो घाटा पड़ा ना। तो शिव बाबा कहते हैं, माँ मैं कम याद करो, अब सिर्फ मुझे तुम याद करो। मुझे कपड़े आदि की कोई दरकार नहीं है, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वो शिव बाबा के खजाने से पहन लेंगे। हम अपना जो भी हमारे पास है उसको सफल करते हैं बाबा के घर में देकर। बाबा के घर में जो दिन रात सेवाएं करते हैं, जब हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग के लिए भी कितना सहूलियत करते हैं, वहाँ का सारा कुछ इंतज़ाम करके रखते हैं। तो फिर हमारा आपस में वो हो गया ना। लेकिन हम डायरेक्ट किसी को नहीं देते हैं, हम बाबा के खजाने में डाल देते हैं, बाबा अपने आप उनकी पालना करते हैं।
तो शिव बाबा कहते हैं आप मुझे याद करो, मुझे तो कपड़ों की कोई ज़रूरत है नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वो शिव बाबा के खजाने से मिल जाते हैं। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। जो समर्पित सोल्स हैं वो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने घर द्वार छोड़ा, उन्होंने खुद को समर्पित किया, तो उनको हक है शिव बाबा के खजाने से लेने का। राजाई के भी हकदार है। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हो ना, तुम भी सेवा करते कमाई करते रहते हो, जितनी सेवा बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पति बनेंगे। बाबा मन कहते हैं ना, बाबा को देकर कहते बाबा आपसे हम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पति बनेंगे। पैसे तो सारे खत्म हो जाएंगे, वो तो किसी काम नहीं आएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। समर्थ कौन है? शिव बाबा। तो बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वो देते हैं। ये फॉरेनर्स जो हैं ये तो अपने लिए कुछ जमा नहीं करते हैं। डबल फॉरेनर्स अंग्रेज जो है तो 6 महीना जाते हैं, कमाते हैं, अपना टिकट का खर्चा प्लस बाबा के घर में सब एक मतलब भारतवासियों की तरह वो लोग जमा नहीं करते। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना कि वो सोल्स जो होती है ना, वो जल्दी बाबा के इसमें परिवर्तन हो जाती है। वो नहीं फिक्र करती ये जोड़े वो जोड़े, बच्चों के लिए जोड़े तो उसके लिए जोड़े नहीं करती है वो ये बातों का फिक्र। वो सही मायने में ज्ञान को समझती है और फिर उसी प्रमाण चलना शुरू कर देती है। बाबा कहते पैसे तो सारे खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप हमारा समर्थ है, 21 जन्मों के लिए वो देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना, दुनिया में भी भगवान के नाम पर देते हैं मंदिरों में, तो इनडायरेक्ट भी तो ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है, क्योंकि सम्मुख है ना शिव बाबा। अभी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए तो है। बाबा के जो रोल है, बाबा की जो महिमा है, वो संगम युग में सारी वो निभाते हैं। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के रोल में बाबा इस समय, तो समर्थ बाप को देना है सब कुछ। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो फिर अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है दुनिया में। इनडायरेक्ट जो है ईश्वर के नाम पर जब देते हैं, दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं, मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना, ये भी जानते हो। इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा जी का ही तो साक्षात्कार होता है ना कईयों को, तो ये जो व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। जब वो हमारे सपने में आते हैं या जब ऐसे ही हमको दिखाई देते हैं, तो वो उनका अव्यक्त रूप जो है उसका साक्षात्कार होता है। दिखाई ब्रह्मा का तन देता है, लेकिन होता वो अव्यक्त, क्योंकि पुरुषार्थ वाला साक्षात्कार नहीं करा सकते, अव्यक्त वाले में शक्तिशाली प्रभाव होता है, इसलिए वो साक्षात्कार करा सकते हैं। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य से ले लें, कभी भी हमको ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम मनुष्य से ले लें। और जो बाबा के बच्चे हैं वो भी चुपचाप करके बॉक्स में डालते हैं। दिखा कर देने से क्या फायदा, सुना कर दे दिया, दिखा कर दे दिया, वो तो खत्म हो जाता है ना। वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस में दिया, वो तो बाबा के घर में स्वीकार नहीं होता। वो तो फिर ऐसे ही वो ना खाना जो वेस्ट हो जाता है उसमें चला जाता है। तो इसीलिए जो करना है बाबा के बॉक्स में डाल दो। बाबा जाने किसको क्या देना है, कैसे देना, वो बाबा अपने आप कराएंगे। और बाकी जो सोल्स लेती हैं पैसा उसके अंदर से, वो खुद जिम्मेदार होते हैं। वो तो जो एक्स्ट्रा लेता है फिर उसको हिसाब किताब देना पड़ता है। तो कभी भी हमको ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य से ले लें। बोलो
शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। अगर हम सोचे कि हम किसी को पर्सनली जाकर देते हैं, वो तो जो दिया है ना वो घाटे में चला गया, वो जमा नहीं होता है। ध्यान रखना है इस बात को। चुपचाप करके बॉक्स में डाल दो। पता भी ना लगे किसी को कब डाल दिया, इस कदर डालना चाहिए। वो जमा होता है ना, देखकर, सुनकर, बताकर, वो तो सारा गया पानी में, वो ना हुआ जमा। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। 3-4 रुपए की कोई चीज देंगे, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और फिर बाबा कहते वही 3-4 रुपए अगर बाबा के भंडारे में डाल दिया है तो बाबा पदम, वो पद्मों में उसके जमा हो जाएगा। क्योंकि बाबा जानते हैं फीलिंग्स को, बाबा जानते हैं किसकी कैसी अवस्था है, तो उसकी जैसी अवस्था होती है उस अवस्था में थोड़ा भी देने से वो पदम गुना जमा हो जाता है। अपने को घाटा थोड़ी डालना है, बाबा कहते हैं। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के, इसलिए आजकल देवियों की बहुत पूजा होती है। भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं, इसलिए देवियों का नाम चास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम सब पूज्य थे, पहले है फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है ना। सतयुग में पूरा पूज्य है, त्रेता युग में सेमी पूज्य है। राम की डिनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वो तो लाखों वर्ष की बात कहते रहते हैं दुनिया वाले कि लाखों वर्ष। अब लाखों वर्ष तो नहीं होते, बाबा कहते वो तो लाखों वर्ष की बात कहते, तो उनका तो कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि और वो है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वो कहते हैं लाखों वर्ष है, जो दिन में है ना, जिनको समझ आ जाती है, जागृत हो जाते हैं, वो 5000 वर्ष कहते हैं। तो आधा कल भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी है। सतयुग में ऐसी बातें कोई होती ही नहीं है, वहाँ तो वर्षा मिलता है ना, वो तो बाबा का गिफ्ट होता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है प्रभु की। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ उसको संगम पर। बेहद के बाप ने रचता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो ना, क्या करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने आप पावर्स आएंगी और बुराइयां छूटती जाएंगी। पवित्र तो बनना है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करते हो। पवित्र भी बनना है, बाबा कहे पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो, बाबा कहते हैं, तो दैवी गुण भी धारण करते हो, तभी मिलेगा वर्षा। दिव्यता और सत्यता की सभ्यता से ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मीठे से परमपिता परमात्मा जी को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से
स्नेह से, मोहब्बत से, अदब से, पूरे रिगार्ड और पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बनकर शिव बाबा के नाम पर सेवा करना है। तो ट्रस्टी बने, सामान हमारे पास ही होता है सारा। अब हम धन से भी समर्पित जब होते हैं, तन से भी होते हैं, सब कुछ तो हमारे पास ही होता है। बस बाबा उसको कहते हैं ट्रस्टी बनकर यूज करो, ताकि हमसे पाप ना हो। और वैसे भी छूट जाना है सारा कुछ, तन भी छूटेगा, फिर जो धन है वो भी छूटेगा, संबंध संपर्क भी छूट जाएंगे, छूटेंगे ना। तो उस समय जो दुख हो और उस समय जो मरने के बाद एहसास होता है, उसको जीते जी एहसास मिलाना है, अपने जीवन को सुधारना। इसलिए ट्रस्टी बनकर शिव बाबा के नाम पर सेवा करें। सभी सोल्स को परमात्मा से जोड़ना। याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई चेक करना। शुरू में तो चेकिंग होती थी ऐसी, मम्मा चेकिंग कराते थे सब। नहीं याद किया तो पूछा जाता था कि क्या कर रहे थे फिर उस समय। अगर याद नहीं कर, क्योंकि बाबा रख रहे हैं, कहीं जॉब पर जाना नहीं, कुछ करना नहीं, याद का ही तो काम दिया हुआ था कि याद से धरनी तैयार करो, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। इसलिए मम्मा पूछती थी कि अगर याद नहीं कर रहे थे तो फिर कर क्या रहे थे। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल हमको रखना है। नर से नारायण बनने के लिए हमें बाबा को याद करना है और वर्षे को याद, उसकी याद में रहना। तो फिर याद जब रहेगा तभी तो हमारा पुरुषार्थ एक्यूरेट चलेगा कि अच्छा मुझे तो सारे गुणों को यूज भी करना है, मुझे सारी शक्तियों को यूज करना है, याद रहेगा ना फिर। तो याद, वर्षे को याद नहीं करेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो हमको याद ही नहीं रहेगा कि हमको क्या करना। दुनिया में खोए रहेंगे, सारा दिन वेस्ट हो जाएगा। फिर अमृत वेले याद आएगा, अरे ये भी नहीं किया था, कल किया क्या था, फिर सारा दिन क्या किया। बाबा के जो पॉइंट्स लिखे थे वो भी बुद्धि में नहीं थे, तो क्या किया। तो अपने आप को इस विधि से हमको चेक करना, नहीं तो हमारा घाटा बहुत हो रहा है। तो सच्चा सच्चा करना, ये नहीं कि बॉडी कॉन्शियस होकर हम 3-4 घंटे बैठे और हम बोले कि मैंने तो बाबा को 3-4 घंटे याद किया। बुद्धि कहीं और नहीं जानी चाहिए, ये चेक करना कहाँ कहाँ गई थी बुद्धि, इसका ध्यान रखना। सदगुरु जी का वरदान। विस्मृति की दुनिया से निकलकर स्मृति स्वरूप रहकर हीरो पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा भव। कितने ऊंचे ऊंचे प्यारे प्यारे वरदान बाबा देते हैं ना। विस्मृति की दुनिया, ये जो कलयुग की दुनिया है, ये विस्मृति की दुनिया है। सब भूले हुए हैं कि वो लोग कौन है, किसके हैं, कहाँ से आए हैं, सब भूले हुए हैं, किसी को नहीं मालूम है। तो ये दुनिया कौन सी है? विस्मृति की दुनिया। इससे निकल कर बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप रहो। अब मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहाँ की रहने वाली, यहाँ क्या करने आई थी, क्या हुआ, कैसे गिरे, कैसे उठना है, सारा बुद्धि में घूमना चाहिए हमारे। तो माना हम स्मृति स्वरूप हैं। तो जब हमेशा याद रहेगा, जैसे दादी जानकी कहती है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, मतलब स्मृति स्वरूप रहना। तो जो मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है याद रखता है, वो हीरो पार्ट बजाता है, वो विशेष आत्मा बनने का वरदान प्राप्त कर लेता है। तो विस्मृति की दुनिया से निकलकर स्मृति स्वरूप बनो, बाबा कहते हैं। वो तो मैं देह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मेरा परिवार इतना बड़ा है, झूठ है सारा, झूठ है ना सारा। अब तक तो हमको समझ में आ गया कि सब झूठ है।
तो ये सारा मेरे मेरे और मैं के गीत, जिसको ख़त्म करने के लिए 6 महीने का होमवर्क बाबा ने दिया हुआ है। मैं और मेरा ख़त्म करो, ये बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा ख़त्म करो, ये हमको विस्मृत करता है। तो सारी दुनिया ही भूली हुई है, सब अपने को देश समझकर खा रहे हैं, देश समझकर हर कर्म कर रहे हैं, देश समझकर विकारी हथियाले बांध रहे हैं, देश समझकर रिश्तों का विस्तार कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, देव समझकर। हमारा परिवार, मेरा बच्चा है कुछ मेरा, खामखा के गीत सभी गाते हैं और आधा कल्प से हम लोगों ने ये गीत गाए हुए हैं मेरे मेरे के, इसीलिए तो ये मैं और मेरा छूट नहीं रहा है जल्दी। तो बाबा कहते हैं ये विस्मृति की दुनिया है, ये सबकी याददाश्त खत्म है, किसी को नहीं मालूम कि वो लोग कौन है, किसी को नहीं मालूम कहाँ से आए हैं, किसी को नहीं मालूम कि किसके हैं, किसी को नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उससे निकलो बाहर, अब तो हमको समझ मिल गई है, अब हमको विस्मृति की दुनिया में नहीं जाना, जो दुनिया कर रही है वो मुझे नहीं करना, नहीं तो फिर मैं भी वैसी हो गई, फिर विस्मृत हो गई ना। तो विस्मृति की दुनिया से निकलकर बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप हो, जो बाबा स्मृतियां दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, स्मृतियां दिलाते हैं कि मैं ऊंचे धाम की रहने वाली हूँ, स्मृति दिलाते हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ, स्मृति दिलाते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं होली हंस हूँ, मैं होलीएस्ट हूँ, हाईएस्ट हूँ, रिचेस्ट हूँ, लकीएस्ट हूँ। ये सारा बाबा अब स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। तो इसी स्मृति स्वरूप में जो सोल रहती है वो फिर बजाती है हीरो पार्ट। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं सतयुग की देव आत्मा हूँ, ये स्मृति है जो बाबा दिलाते हैं। अब इसका स्वरूप बदलो कि अगर सतोगुणी हूँ तो फिर 7 गुणों के पिलर बन जाओ, वही आपके आचरण में होना चाहिए। और अगर आप सतयुगी देव आत्मा हैं तो फिर सारी सतयुग की विशेषताएं आपके अंदर हो। अब जब वो विशेषताएं हमारे अंदर होंगी, उसी से हम व्यवहार करेंगे तो हम हीरो पार्ट बजाएंगे, क्योंकि कलयुग में तो कोई भी अच्छा पार्ट नहीं बजा रहा है। बाबा की शिक्षाओं पर चलने वाले हीरो पार्ट बजाते हैं, हीरो बन जाते हैं ना, वो सारी दुनिया से बिल्कुल अलग विशेष आत्मा बन। ये संगम युग, स्मृति का युग है, इसमें बाबा हमको सच बताते हैं। ये जो हमारी खोई हुई याददाश्त है इसको वापस लाते हैं। तो ये कौन सा युग है? स्मृति का युग है। और कलयुग विस्मृति का युग है, वो भूल गए हैं, आत्माएं पता नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा काम सब कर रहे हैं। वो विस्मृति का युग है, हम स्मृति के युग में आ गए, संगम युग में आ गए। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए हो। बाबा ने हमको निकाल दिया ना, बाबा ने हमको बताया कि हम लोग कौन है, तो हम निकल आए हैं। तो जो स्मृति स्वरूप है, फिर बाबा कहते बाबा ने तो निकाल दिया, लेकिन जो उस स्मृति में रहते हैं, पाठ बजाते हैं, बाबा कहे आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए हो। जो स्मृति स्वरूप है वही तो हीरो पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा है, क्योंकि जो सतयुगी देव आत्मा समझकर पाठ बजाएगी वो फिर दैवी गुणों को यूज करेगी। जो सतोगुणी बनकर पाठ बजाएगी वो 7 गुणों का व्यवहार करेगी, तो हीरो हो गई ना। दुनिया गाली दे रही है, दुनिया मार रही है, दुनिया उल्टा सीधा बोल रही है, और ब्रह्मा जी जो हैं स्मृति स्वरूप बनकर पाठ बजा रहे, तो हीरो बन गए ना वो। ऐसे ही जो बाबा के बच्चे हैं स्मृति स्वरूप होकर सारा दिन रहते हैं, वो हीरो पार्ट बजाते हैं और विशेष आत्मा बन जाते हैं। इस समय डबल हीरो हो, एक तो हीरे समान वैल्यूबल बने हो और दूसरा हीरो पार्ट है। इस समय संगम युग जो है ये डायमंड युग है ना, ये हीरे तुल्य युग है, इसमें हम जो है वैल्यूबल बनते हैं। बाबा कहते हैं इस समय डबल हीरो हो, एक तो आप हीरे समान वैल्यूबल बनते हो, आप बेदाग हीरा बनते हो इसमें, तो ये भी हीरो हो गया। और फिर दूसरा है आप हीरो पार्ट बजाते हो, है ना, श्रीमत पर चलकर आप पार्ट प्ले करते हो। एक तो बेदाग बनते हो इसलिए हीरो बन गए, और दूसरा फिर आप बेदाग बनकर श्रीमत प्रमाण कार्य करते हो तो हीरो पार्ट बजाते हो, तो इसलिए बाबा डबल हीरो कहते हैं।
तो यही दिल का गीत जो है सदा बजता रहे, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन हमको याद रहता है ना, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ हमको याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। तो जैसे देह का ऑक्यूपेशन हमको याद रहता है कि हम फलाने हैं फलाने हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं अपना अविनाशी ऑक्यूपेशन याद रखो। मैं कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो श्रेष्ठ आत्मा को क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ पाठ बजाना पड़ेगा। याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा, क्योंकि जिसको याद रहता है वो फिर वैसा पाठ बजाते हैं। याद रहने का मतलब ही ये है कि अगर मुझे हर वक्त याद है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं सतगुणी आत्मा हूँ, अगर ये मेरे को सारा दिन याद रहे तो पाठ भी फिर श्रेष्ठ बजाएंगे। लेकिन अगर हमको सुबह को याद रहता है, फिर दिन में अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हम साधारण पाठ बजाते हैं। तो अभी हमको कैसा पाठ बजाना है? हीरो पाठ बजाना है। डबल हीरो बनना है। एक तो मेरे को बेदाग हीरा बनना है, और फिर ऊपर से श्रीमत पर चलना है, और फिर हीरो पाठ बजाना है। क्योंकि जो श्रीमत पर चलता है वो हट कर पाठ बजाता है सारी दुनिया से, उसका कलयुगी पाठ नहीं होता, तो बन गया ना हीरो। तो डबल हीरो बनने का समय चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं अब विस्मृति की दुनिया में मत जाओ, वो तो भूले हुए हैं। अब आप उनके साथ रहोगे, आप भी भूल जाओगे खुद को, क्योंकि इस समय विस्मृति का ज़्यादा पाठ है ना, विस्मृति ज़्यादा हावी है। तो जो विस्मृत आत्मा के साथ रहेगा ना, वो उसको भी विस्मृत कर देगा। वो भी उतनी देर भगवान को भूला हुआ होगा, उतनी देर उसका पाप कर्म होगा। तो ये दुनिया भगवान से दूर करने वाली दुनिया है। खुद भूली हुई है और खुद भगवान से दूर है, दूसरी सोच को भी भगवान से दूर कर देती है। तो विस्मृति की दुनिया से जब हम निकल गए हैं तो हमको निकल जाना चाहिए, और सदा ही हमको स्मृति स्वरूप रहना। मैं कौन, मैं किसकी, और मुझे क्या करना है, इसी का हमेशा दिमाग में चलता रहे। तब हम हीरो पार्ट बजा सकते हैं, और फिर क्या बन जाएंगे? हमको विशेष आत्मा का टाइटल। सतगुरु जी का स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ, बाप की संपूर्ण मदद करो। कोई भी चीज़ जो हमसे नहीं हो रही है, बाबा को बोलना है, बाबा मुझे ये करना है, बाबा मुझे वो वाला जो मैं वीकनेस यूज़ कर रही हूँ मुझे नहीं करना। आप जो बोल रहे हो ना वो मुझे करना ही करना है ना। मैंने हिम्मत का एक कदम उठा लिया, दिल से उठाया कि बाबा मुझे अब जो आप कह रहे हो ना बस वही करना है। जब दिल से ये वाला कदम उठाएंगे ना, बाबा की पूरी मदद मिलेगी। अब जैसे बाहर से खाना कई लोग खाते हैं, या सपोज करो बाबा ने पैकेट की चीज़ें मना करी, हम पैकेट की चीज़ें खाते हैं, नहीं रह पाते हैं, वीकनेस में खा लेते हैं। अब भूख लगती है, वो भी एक परीक्षा होती है, उसमें अपने आप संतुलन और संयम चाहिए, लेकिन हम नहीं संयम रख पाते और हम खा लेते हैं। फिर बाद में मेरे को अफसोस भी होता है कि मुझे तो खाना नहीं चाहिए था, बाबा ने मना किया। फिर अंदर अगर खाता है और दिल से आता है कि नहीं मुझे इसको छोड़ना है, बाबा से बात करो, बाबा से बात करो, बोलो बाबा मुझे ये छोड़ना है, मुझे नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप अगले दिन से हाथ नहीं लगाएंगे, ये तो तय है। वहाँ से पता चल जाता है कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ और बाबा की पूरी मदद मिलती है। 1000 कदम आगे बढ़कर बाबा मदद करते हैं, संपूर्ण मदद मिलेगी बाबा की। तो इसलिए हमारे अंदर कोई भी खामी जो है, जो बाबा के अनुसार हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, वो बाबा से ज़रूर बात करो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बाबा मदद ना करें। ऑलमाइटी अथॉरिटी, चाहे दुश्मन हो हज़ारों, उसके बीच में रहते हुए अगर मैं बाबा से दिल से बोलूं कि बाबा मुझे ये कमी कमज़ोरी को बिल्कुल छोड़ना है, मुझे यूज़ नहीं करना है, आपको बाबा संपूर्ण मदद करेंगे, क्योंकि वो दिल को रीड कर लेते कि इसका सच में मन है इसको छोड़ने का। तो फिर संपूर्ण मदद करते हैं बाबा, और उस मदद को हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन से वो कमी कमज़ोरी हम यूज़ ही नहीं करेंगे। ये आजमा कर हर आत्मा देख सकती है। कोई भी चीज़ जो हम छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु के अनुसार वो छोड़नी चाहिए, हमेशा रूहानी सर्जन को बता दें। रूहानी सर्जन बहुत मदद करते हैं, छुड़वा देते हैं।
ऐसी दिव्यता को धारण करना है, सत्यता को धारण करना है, बाबा से बात करनी है। बाबा मुझे सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज करना है और कोई चीज को नहीं यूज करना। बाबा मुझे दिल से एकदम पूरी मदद करते हैं बाबा। परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,108 करोड़ आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि पांचों ही तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद करेंगे। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजाने जो हैं उसका धन्यवाद, अनमोल संगम युग का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद। इतना न मेहमान नवाजी करती आई है सृष्टि जब से हम लोग इस धरा पर आए हैं, उसकी सारी मेहमान नवाजी का धन्यवाद। और सभी वर्ल्ड की सोल्स की तरफ से हम सब धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जिनको नहीं मालूम है वो धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। हम लोग को मालूम है, इसलिए हम अपने आत्मा भाइयों की तरफ से भी सृष्टि का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।